अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को कल अपना विषय ब्रह्म प्रकाश का चला था। उसमें 520 लोग हो गए थे। ये भी बात आ गई थी कि ज्ञान से अज्ञान से तो पर के लिए सारा जीवन लग जाता है, और ज्ञान में महावाक्य में जो तत्व ज्ञानी है वो खो जाता है, और जगत उसके लिए नेह नाना अस्ति किंचन इस भाव से रहता है। तो अब आगे कहा 521 में विवेक दे रहे हैं गुरुदेव। मानव देह में सिर्फ भोग को मिली ना इंद्रियां जान, इनके द्वारा सत्य भी जानो, यहाँ सदा नहीं रहना मानस। कि कह रहे हैं गुरुदेव के मानव देह जो है वो उसमें इंद्रियां मिली हैं। कहते मानव देह के अंदर सिर्फ भोगने के लिए इंद्रियां नहीं मिली, ये इंद्रियां मिली हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार, मुख्य रूप से मनुष्य शरीर में विशेष है। ये सत्य को जानने के लिए मिला है, अपने आप को जानने के लिए मिली है इंद्रियां। 14 इंद्रियां बताई थी। अधिभूत जिसको कहा, अध्यात्म जिसको कहा, अधिदैव बताया था। तो ये जो अध्यात्म 14 इंद्रियां हैं ये केवल विषयों के लिए नहीं मिली थी, ये तो विषयों को भोगते हुए ज्ञान सहित घर आना था, और हमने केवल सारी उम्र इसी में लगा दिया है, भोगने के अंदर ही, क्योंकि गुरु नहीं मिले, बताने वाला ही नहीं मिला कि सत्य क्या है। और क्या हुआ इसके साथ कि कब इसकी आयु बीत गई इसको पता ही नहीं चला। आज भी अगर पूछूं कि कब आप माँ की उंगली पकड़कर चलते थे, आज खुद लकड़ी पकड़कर चलने में आ गए, आखिर ये समय इतनी जल्दी बीता कैसे, कोई नहीं बता सकता। ये इतनी जल्दी बीत जाता है, इसलिए इसको अश्वत्थ का भगवान ने, कि अश्वत्थ की तरह ये जो सृष्टि है ये भाग रही है। तो हमें जागना चाहिए, समय का लाभ लेना चाहिए। गुरु भी मिल गए श्रेष्ठ, हमें शास्त्र भी मिल गए गुरु की कृपा से, लेकिन अपना अनुभव भी तो होना चाहिए। गुरु से शास्त्र सुनते हैं तो अपना अनुभव जरूर करें, अनुभव के बिना ज्ञान घर नहीं करता। तो भोग के लिए इंद्रियां केवल नहीं थी, ये तो परमात्मा को, सत्य को, खुद को, मैं को जानने के लिए थी। इनके द्वारा सत्य भी जानो, इंद्रियों के द्वारा सत्य जानना है। जिसके आंख नहीं है, कान नहीं है, मन सही नहीं है, माने बुद्धि सही नहीं है, वो तत्व ज्ञान नहीं ले सकता। इंद्रियां काम आती हैं। दृश्य का आकर्षण आंख से पता लगता है, ज्ञान कानों से श्रवण होता है, बुद्धि स्वस्थ है तो ज्ञान का मनन करती है। कुछ पुर्जे तो बिल्कुल सामने ज्ञान के लिए काम आते हैं। इसलिए बुद्धि को विवेक देना है कि अपना काम भी निपटा लें, दोनों काम करें। वासनाओं से आए हो हम सब, तो आकर्षण वासना में आता है। तो आकर्षण वासना में है तो विवेक करके हम अपने घर लौटें कि कुछ समय का दृश्य है, मैं तो दृष्टा हूं। दिन के 24 घंटे में हम कितनी देर साधना में बिताते हैं, ये हमारी जीत है, वो जीत नहीं है। वो तो सहज में देखो इंद्रियां वर्त रही हैं और उसका परिणाम भी सामने आ रहा है। परिणाम दुख है इनका, क्योंकि एक दिन जर्जरी भूत होंगी तो पलट के और नहीं तो दुख देती है।
फिर अंदर से संस्कारों, भोग के संस्कार तंग करते हैं। ज्ञान से परम शांति हो जाती है। तो कहा इस सत्य को भी इन इंद्रियों से जानना है, क्योंकि यहाँ सदा नहीं रहना। एक सराय के अंदर आए हैं, आश्रम के अंदर आए हैं, तो जाना तो है। अगर ये याद है तो फिर जीव अपने आप समाहित हो जाता है। सिर्फ मृत्यु याद है। आपने सबने सुना होगा रामचरितमानस के अंदर कि जब भगवान ने रावण को धराशायी किया, तीर मारा, तो लक्ष्मण से कहा कि जाओ इसके जीवन का अनुभव ले आओ, ये ज्ञानवान है। देखिए, ये है हमारी संस्कृति। और फिर रावण का कहते हैं संस्कार भी किया। बड़ी आश्चर्ययुक्त संस्कृति है कि एक दुश्मन जो इतना कष्ट दे, वो उसका संस्कार हो रहा है विधि विधान से। तो रावण ने लक्ष्मण जी को कहा था कि 2 बातें याद रखना। एक तो कल का, आज का काम कल पे मत छोड़ना। दूसरा, मृत्यु को याद रखना। कल पे छोड़ा था ना कि कल सीता को मना लूंगा, ऐसे मैं सीता को मना लूंगा। और मृत्यु को याद रखना, तो ये मृत्यु को याद रखना कि मृत्यु इस देह की अवश्य है। मृत्यु को कैसे याद रखना है कि देह की मृत्यु है, मैं की मृत्यु नहीं है। तो देह के रहते जो करना है कर लो। संसार के काम सिर्फ बाद में शून्य है। जो साधना है वो हमारे साथ रहेगी, संस्कार बदले हैं वो साथ रहेंगे। तो आपको यहाँ और भी बात बताते हैं। रावण की बात से हुआ कि देखिए स्त्री का कितना सम्मान था भगवान राम की नजर के अंदर। या वैसे भी देखो, स्त्री के मान के लिए 2 युद्ध हुए अपने यहाँ। भाई भाइयों का बंटवारा तो हुआ ही, तो उसने कहा मैं कुछ नहीं देता, वो दुर्योधन था। देखिए, ये हम गृहस्थी में लागू करेंगे। भाई तो भाई होते हैं, बराबर के हकदार होते हैं। लेकिन अगर वहां ऐसी बात है तो कौन सी संपदा है? आसुरी संपदा। दुर्योधन ने कहा था मैं नहीं दूंगा, अर्जुन ने नहीं कहा था। तो ये विवेक जगाते हैं गुरुदेव। और फिर देखिए उस स्त्री का अपमान हुआ, उनकी पत्नी का। उसके सम्मान के लिए देखो, उधर से उनको क्रोध लगा तो इतना बड़ा युद्ध हो गया। कहते हैं कि महाभारत जो हुआ कुरुक्षेत्र के अंदर, वो रावण के युद्ध से ज्यादा था। आज भी जाते हैं तो कहते हैं कि धरती आज भी, वो जो मिट्टी है वो लाल है। वो लोग बताते हैं हमें कि उनके खून से इतनी लाल हुई कि आज तक रंग नहीं बदला। तो स्त्री का सम्मान तो हमारे शास्त्रों में प्रतिपादित है। सीता का सम्मान उसने नहीं किया तो भी युद्ध हो गया इतना बड़ा, उसके कुल का नाश हो गया। तो ये बातें अगर ज्ञान होता है तो थोड़ा वृत्तियां संभलती हैं, और ज्ञान नहीं है समाज में, बच्चों को भी नहीं है, तो फिर मनमानी से चलते हैं। तो ये कहा कि ये इंद्रियां केवल भोग के लिए नहीं है, योग के लिए भी मिली हैं, विवेक के लिए भी मिली हैं। तन निर्वाह में धन चाहिए। अब ध्यान से सुन लो, तन के निर्वाह में धन चाहिए, मन निर्वाह में ज्ञान। कि मन का अगर सही उपयोग करना है तो ज्ञान चाहिए। मन को ज्ञान नहीं तो केवल वासना के अंदर ही भागता रहेगा। अभी बताया आपको कि कष्ट ही पाता रहेगा। तन निर्वाह के लिए धन चाहिए, मन निर्वाह में ज्ञान। तत्व ज्ञानी के पास हैं दोनों, ब्रह्म प्रकाश को जान। देखो, धन चाहिए। हम जितने प्रयास करते हैं,
कोई अनुष्ठान करते हैं या कोई और बात करते हैं। यहाँ मित्र थे, उनको देखा कि बच्चे बाहर चले गए, तो बाद में वो पूछ में लग गए कि बच्चे कब आएंगे, हम कब सुख पाएंगे। तो मुझे लगा भाई ये ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बच्चे जो गए हैं वो वापस नहीं आते। एक बार चले जाए ना बाहर तो मेरे ख्याल से जल्दी से नहीं आते। तो सुख पाने के लिए देखो क्या किया, जबकि ये है नहीं कोई बात, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनसे पूछा भाई क्या क्या करना चाहिए, क्या दान करूं, या कुछ भी पूछा होगा। तो कहने का भाव सुख के लिए, अगर मन के अंदर ज्ञान नहीं है तो ये मन सुखों के लिए क्या क्या करता है। पर एक राज है कि तन के लिए धन चाहिए, तो यहाँ आकर बैठने मात्र से भगवान ने कहा मेरी शरण हो जा अनन्य। मन की बेईमानी नहीं चलती। जो समर्पित है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यम, कि मैं उसके घर का सारा निर्वाह करता हूँ यहाँ आने मात्र से। और जब ज्ञान हो जाएगा तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, मुक्त है, अपना स्वरूप साक्षात हो जाएगा। तो दोनों चीजें यहाँ मिलेंगी। पर मन के लिए ज्ञान भी तत्वज्ञानी के पास है, और बिना कुछ किए शांति से, संकल्प से और चिंतन से धन भी उसकी युक्तियों के अंदर है। तो क्या कहा, तन निर्वाह में धन चाहिए। और ऋषियों ने कहा धन कमाने के लिए 25 साल अपने आश्रमों के अंदर लिखे गए कि ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल तक आप बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और शरीर निर्वाह के लिए सक्षम करो। देखो कितने स्याना, एक सनातन धर्म में कितना क्रम है। धन चाहिए, धर्म के साथ सीढ़ी बताई, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म के साथ मोक्ष नहीं कह दिया, धर्म के साथ धन कहा। पहले धन कमाओ, फिर शरीर की कामनाएं 60 साल तक अपने इस यात्रा में सामान को इकट्ठा करो। लेकिन तेन तक्तेन भुंजी था, आसक्ति से रहित उपनिषद कहते हैं। और फिर मोक्ष की बात करी कि जीवन अधूरा ना चला जाए, ऐसे भाग दौड़ करके पैसा इकट्ठा करके कहीं ऐसा ना हो धन इकट्ठा किया तो दूसरे छीन लेंगे। भले उसको हम मोह का लबादा उड़ा के अपनी संतान कह दें, पर फिर भी वो धन हमारे पास नहीं रहता। तो हमारे पास जो रहता है वो है मोक्ष का ज्ञान। तो मन को ज्ञान, मन की शांति ज्ञान से, और शरीर का निर्वाह धन से। इसलिए धन निर्वाह के लिए भी तैयार रहना है, कुछ ना कुछ करना है। अब अगर कर्म ना हो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, यही तो बात भगवान अभी 5वें अध्याय में भी अर्जुन पूछ रहा। वही उधर से तो कहते हो कि कर्म योग की बात करते हो मेरे साथ, कि कर्म किए बिना जीवन यात्रा नहीं चलती। और उधर से कहते हो कि सांख्य ज्ञान ये सब मिथ्या है, तू दृष्टा है। तो एक बात कह दो जो सही है, मुझे 2 बातें ना कहो। तो ये जो अकर्मण्यता है, जिसको निकम्मापन कहते हैं, वो भगवान को पसंद नहीं। वो कहते कर्म करते हुए इससे उपराम रहो, इसको कहते हैं ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या है? कर्म करते हुए ज्ञान से उपराम रहो। तो ज्ञान मन को होगा तो मन को ज्ञान चाहिए, ज्ञान से मन शांत होगा, कर्म से शांत नहीं होगा। कर्म में तो कुछ ना कुछ हलचल है, देख लीजिए, घर जाके मनन करना। और जब चिंतन करते हैं तो अंतर्मुख होकर के रहते हैं, चाहे कर्म करते रहे।
तो तन निर्वाह को धन चाहिए, इसलिए धन के निर्वाह के लिए बाहर के कर्म करने पड़ेंगे। कोई ये कहे मैं तो ज्ञानी हो गया, मांग कर ही खा लूँगा अर्जुन की तरह, नहीं नहीं। वर्ण धर्म के कर्म, वासनाओं की व्यवस्था, उसके बाद मोक्ष का ज्ञान, ये तीनों होने चाहिए। तो ये मन को ज्ञान चाहिए और तन को धन चाहिए। तो दोनों किसके पास है? तत्वज्ञानी के पास हैं दोनों। कहाँ से मिलते हैं? ब्रह्म प्रकाश को जान। अगर ब्रह्म प्रकाश स्वरूप, अपना स्वरूप सर्वम है, अपना स्वरूप आत्मा, आत्मा ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, अद्वितीय है और सर्वम है। उस परमात्मा आत्मा के बिना दूसरा कोई है ही नहीं। तब जाके धन भी संकल्प में और शांति भी ज्ञान में। तो दोनों चीजें तत्वज्ञानी के पास हैं, पर ब्रह्म प्रकाश को जानना है। ज्ञान के बिना ना तो शांति है और ज्ञान के बिना ना ही ऐश्वर्य है। अगर ऐश्वर्य है भी तो अज्ञानी उसको भोगता नहीं है। अज्ञानी उसको ढंग से भोगता भी नहीं है, वो तो उस और की चाह में भागता रहता है। पर जानकार जो है उसको व्यवस्था से भोगते हुए असंग रहता है। तो ये आज बता दिया। 422 श्लोक हैं। तन निर्वाह में धन चाहिए। अब ये भी ध्यान देना है कि धन को कमाने के लिए, मान लो घर में पति देव की आय थोड़ा इस तरह रहती है कि खर्चों से कम लगे, तो हमें बराबर आकर के कार्य करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, आनंद लो। ऐसे बच्चों को या खुद को ऐसे यात्रा करना कि भाई ये नहीं लेना, वो नहीं करना, तो कर्म भी करना है, धन कमाने के लिए भी करना है। कई बार एक नल से पानी नहीं आता तो दूसरा नल खोल देते हैं, दो इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये भी वो अवस्था है। तो ये दोनों ज्ञान के अंदर दोनों शक्तियाँ बसती हैं। कौन कौन सी? ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति। ये ब्रह्म प्रकाश के ज्ञान के अंदर है, तीनों बसती है। ज्ञान शक्ति भी प्रकट हो जाती है, आपकी क्रिया शक्ति भी प्रकट हो जाती है, आपकी धन शक्ति, द्रव्य शक्ति प्रकट हो जाती है। शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। इसके नक्षत्रों के विकार शम पड़ जाते हैं। क्षीयते चास्य कर्माणि। तो निष्ठा की बात है, जो इतनी आखिर की बात है उस पर निष्ठा होनी चाहिए हमारी। तो कृष्ण आखिरी बात बता रहे हैं, राजा जनक की विद्या। देखो कैसे वेद व्यास जी हैं, कितनों को मिली है विद्या ये। भगवान ने तो ये भी कह दिया, सबसे पहले मेरा शिष्य तो सूर्य है। कहा मैंने आदि में, आप तो मनन करते नहीं ना, साफ कह दिया मेरा पहला शिष्य कौन है? सूर्य है। मैंने आदि में सूर्य से कहा, और इतना युग बीत गया, वही पुराना योग मैंने आज तुझे कहा। वो तो दूसरा शिष्य बाद में हुआ है, देख रहे हो? तो कितनी वाणी मनन से पढ़ा करो। तो आज इतना लेंगे, कल आगे श्लोक लेंगे। अब आज देख के आना कि ये जो सामने दिख रहा है, कब हमने उंगली पकड़ी या पैरों के बल चलते थे, आज कैसे लकड़ी पकड़ के चलने लगे। ये यात्रा कितनी जल्दी बीत गई, इसको ध्यान से देखना। और जो समय रह गया उसका सही उपयोग कर ले। उधर तो मना है ही नहीं, अभी कह दिया। धन शरीर के लिए चाहिए तो सब कुछ करना पड़ेगा। धर्म से धन, कामनाओं की पूर्ति और मोक्ष का ज्ञान तो जीवन में धारण कर लो। ओम पूर्णमदा